जेंडर डिफरेंस थ्योरी। जेंडर डिफरेंस थ्योरी के नाम से पता चला मतलब कि जेंडर के बीच में डिफरेंसेस। देखते हैं अब जेंडर डिफरेंस थ्योरी में है क्या। तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी को हम एसेंशियलिज्म और यहाँ पे और आएगा और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है जो डिफरेंसेस होते हैं मैन और वुमेन में एक सोसाइटी में, वो क्या होते हैं प्राइमरी स्टार्टिंग से ही हमारे बायोलॉजिकली जब हम जन्म लेते हैं जब से, और इनहेरिटेड हमारे मदर फादर से हमें मिले हुए होते हैं वो डिसिमिलरिटीज जो हमारी चीज़ें अलग होती हैं। तो ये एक तरह की क्या है सोशलाइजेशन थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि जो हमारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं मैन और वुमेन के बीच में वो हमारे बायोलॉजिकल भी है और साथ में सोशल रोल के कारण भी है कि हमें इनहेरिटेट हुआ है तो उसके कारण डिफरेंसेस है, और कुछ हमारे सोसाइटी के कारण हमारे डिफरेंसेस है या फिर सोशल रोल्स के कारण डिफरेंसेस है। ये थ्योरी में एक्सप्लेन करती है, एक वाइड रेंज एक्सप्लेन करेगी जेंडर बेस्ड फिनोमिना क्या होता है, साथ में उनका काम का कैसे बंटवारा होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप कैसे होती है और जेंडर इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट होती है। तो ये जो थ्योरी है ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो पहली अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, तो इसमें दो या पार्ट भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं दो सब थ्योरीज है इसके अंदर। फर्स्ट इज एसेंशियलिस्ट थ्योरीज। तो एसेंशियलिस्ट थ्योरी क्या होती है? Essentialist theory of gender difference argue that there are fundamental biology differences between men and women that lead to different behaviors and personalities. कि essentialist theory ये कहते हैं कि मैन और वुमेन के बीच में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण अलग बिहेवियर आता है, पर्सनैलिटी अलग आती है। जैसे कि नेचुरली हमारे मैन क्या होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं, जबकि वुमेन्स क्या होती है और ज़्यादा न्यूट्रिंग होती है और केयरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये क्या है स्टार्टिंग से का एक डिफरेंस चलता आ रहा है हमारी मदर में, हमारे फादर में, जो हमारे अंदर क्या है बायोलॉजिकल ट्रांसमिट हो रखा है, तो हमारे अंदर वो ऑलरेडी ये क्वालिटीज़ क्या है हमारे अंदर है। तो ये क्या होगा हमारा एसेंशियलिस्ट थ्योरी का पार्ट। अब दूसरा आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इसी के अंदर। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी मतलब कि जो सोसाइटी के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वे डिफरेंसेस जो हमारे सोसाइटी क्रिएट करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, जो हमारी सोसाइटी के थ्रू मेंटेन होते हैं, क्रिएट होते हैं वो डिफरेंसेस। जैसे कि ये जो थ्योरी है वो आर्ग्यू करती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो नेचुरल हो जेंडर के अंदर। तो जो जितना भी जेंडर के बीच में डिफरेंसेस होते हैं वो सारे किसके थ्रू सीखे जाते हैं? सोशल इंटरेक्शन। जब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं से क्या ये सारे डिफरेंसेस सीखे जाते हैं। अब एग्जांपल देख सकते हैं कि जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है मतलब काम का बंटवारा होता है एक मैन और वुमेन में, ये क्या एक नेचुरल फिनोमेना थोड़ी ना है, ये तो सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि मैन क्या जाएंगे बाहर जाए काम करेंगे, वुमेन क्या होगी घर के काम करेंगे। तो ये जो काम है वो किसे सोसाइटी के थ्रू क्रिएटेड है, उन्होंने क्रिएट किया, वही मेंटेन करते हैं, वही इवेलुएट करते हैं, वही चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी ला के देती है इन सारे चेंजेस को भी। तो ये क्या होता है हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जिसमें क्या होता है सोसाइटी के कारण जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ की एक्सेप्ट है, जैसे कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, कि बायोलॉजिकल तरीके से कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं मैन और वुमेन में। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है, वे रोल्स है जो क्या उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एनहेंस करते हैं। ट्रेडिशनल नॉर्म्स की रीइंफोर्समेंट जो पहले से चलता आ रहा है उनको और अच्छे से रीइंफोर्स करके शो होते हैं। लिमिटेड सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस, जो सोशलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल एक्सेप्ट है साथ में एक सोशल, तो सोशल का इम्पैक्ट क्या हो जाता है कम, कि अगर सिर्फ एक सोशल होता तो इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता। क्रिटिक्स और कंट्रोवर्सी, कई सारी लिमिटेशंस भी कह सकते हो, कई सारी चीज़ें गलत भी है इसमें। इम्पैक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पे क्या करते हैं इम्पैक्ट करते हैं कि सोसाइटी अगर डिफरेंसेस क्रिएट करेगी तो वो क्या होगा, इसके कारण जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी जो फुली तरीके से मिलनी क्या हो जाती है मुश्किल हो जाती है, जिस कारण क्या है जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट हो जाती है। अब ये जेंडर डिफरेंस थ्योरी जो है ये इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लीकेबल कहाँ है? तो पहली जगह तो जेंडर सोशलाइजेशन, जब हम जेंडर सोशलाइजेशन सीखते थे सोसाइटी का रोल, कि अभी हमने जो सेकंड पर्सपेक्टिव जो थ्योरी का पढ़ा था वो यही तो था। फिर इसके बाद क्या जेंडर स्कीमा थ्योरी में भी अप्लाई होती है हमारी, जेंडर इनइक्वालिटी में अप्लाई होती है, एजुकेशन और सोशलाइजेशन में भी अप्लाई होती है, और साथ में वर्क और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में क्या होती है ये जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी है ये अप्लाई होती है। तो बेसिकली इन 5 में क्या होती है हमारी जेंडर डिफरेंस थ्योरी
अप्लाई होती है। तो ये कौन सी थ्योरी हो गई हमारी? जेंडर डिफरेंस थ्योरी।